I'm Kishan Barai from Barai Overseas। तो दोस्तों, इस कोविड-19 के एरा में काफ़ी सारी मुझे ऐसी इंक्वायरीज आ रही है, प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारा पैसा फंस गया है, जिसके कारण हम काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। और हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ पाए हैं। ये सिचुएशन दोस्तों केवल एक्सपोर्ट का ही नहीं बल्कि लोकल का सिचुएशन एक्सपोर्ट से कहीं गुना ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पर मैं दोनों टॉपिक कवर करूँगा कि आपको एक्सपोर्ट्स में अगर आपके पैसे फंसे हैं या लोकल से पैसे आपके फंसे हैं तो हम कैसे बाहर आ सकते हैं, राइट। सो शुरू करते हैं। जब भी आप अपने बायर से कॉल करते हैं, राइट, अपना फ़ोन करते हैं जिससे आपको पेमेंट रिकवरी करना है, राइट, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है। फर्स्ट इज दैट बायर आपका कॉल नहीं उठाता, ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि आपका बायर कॉल जो है वो उठा रहा है, राइट, लेकिन वो आपको कुछ कमिटमेंट दे रहा है कि मैं आपको कुछ दिन बाद करूंगा या कुछ दिन बाद, वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है XYZ रीजन के कारण से, राइट। तो सबसे पहले तो जो पार्टी आपका कॉल ही नहीं उठाती, जो आपका कॉल ही नहीं उठा पाती है, राइट, आपका फोन ब्लॉक कर दिया है, यकीनन ये एक फ्रॉड केस है, राइट, कि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पा रहा है फॉर कंटिन्यूसली फॉर 10 डेज, राइट। 10 दिन से आप एक टाइम फ्रेम पकड़ के चलिए कि वहां पर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पा रहा है, तो यकीनन आपसे बहुत गलत हुआ है। तो उसमें मैं आपको स्टेप आगे सजेस्ट करूंगा, वो स्टेप्स आपको लेने हैं। सेकेंडली, ऐसा भी बायर आपका होगा जो आपका मटेरियल लिया हुआ है, राइट, उधारी में, लेकिन वो आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको कुछ दिन बाद पैसे दूंगा या कुछ आपके कमिटमेंट जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है XYZ रीजन के कारण से, राइट। सो इसमें सबसे पहले तो जो कॉल उठा रहा है पार्टी, वो पहले से तो बेहतर है, इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा बायर भाग नहीं गया है, राइट। अगर भाग गया, ये चाहता तो, ये अगर गलत करना चाहता तो ये फोन ही नहीं उठाता, लेकिन ये फोन उठा रहा है, राइट, दैट मीन्स कि ये पहले ऑप्शन से थोड़ा बेटर है, इतना ज्यादा भी नहीं लेकिन पहले ऑप्शन से थोड़ा ज्यादा बेटर है कि एटलीस्ट इज पिकिंग अप योर कॉल्स। जो है खास करके जो पार्टी कॉल उठाती है आपसे, राइट, इसमें मेरा आपका पर्सनल सलाह ये है कि नेवर ब्रेक द रिलेशन विद दैट पर्सन। ठीक है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आपको लग भी रहा है कि एक आदमी गलत है, राइट, लेकिन आप उसे रिलेशन खराब मत करें, राइट। दिस इज माय फर्स्ट एडवाइस टू यू। क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप उसे रिलेशन खराब कर देते हो, राइट, और वो शायद वाकई में कोई सिचुएशन में फंसा है कि आपको हेल्प करना चाह रहा है लेकिन वो खुद फंसा हुआ है, तो वो आपसे थोड़ा नेगेटिव अप्रोच रखेगा, राइट, और हो सकता है इस फाइट में आपको और ज्यादा लंबा समय लग जाए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका कॉल रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट, जो बायर जिसने आपका पैसा नहीं दिया हुआ है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे रिलेशन खराब ना करें, ये मैं कह रहा हूं। अभी जो मैं आगे के स्टेप्स आपको बताऊंगा वो एग्रेसिव स्टेप्स है, ये आपको दोनों केस में लेने हैं, राइट। अगर फोन उठाता भी है या तो नहीं भी उठा पा रहा है, आपको दोनों केस में आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन जो आपका कॉल उठाता है उसको आप इस तरीके से बात करिए कि देखिए साहब, मैं आपके खिलाफ कुछ स्टेप्स तो लेना नहीं चाहता हूं लेकिन मजबूर हूं, मुझे घर से प्रेशर आ रहा है या मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे प्रेशर कर रहा है, राइट, मेरी परिस्थिति और खराब है, मुझे मार्केट भी और जगह पे भी पैसा देना है, राइट। या फिर आप अपने अंकल को खड़ा कर दीजिए, अपने फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए जो सामने वाली पार्टी के सामने एग्रेसिव वे में बात करे, लेकिन आपको पोलाइट रहना है, राइट, लेकिन आपका जो फ्रेंड है या आपका कोई पार्टनर है वो उससे एग्रेसिव बात करेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके बायर को भी पता चलेगा कि आपकी स्थिति भी बहुत खराब है, राइट, उनकी तरह। सो ही कैन हेल्प यू, तो उनको एक लेवल जैसा लगेगा कि नहीं भाई, इनकी स्थिति भी खराब है, हमको कुछ हेल्प करनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आप थोड़ा इमोशनली बैटल में आगे रहते हैं, राइट। ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है, कहीं पे भी आपको रिकवरी करनी है, और जो कॉल्स उठाते हैं इस स्टेज में। नाउ राइट स्टेप्स है जो आपको लेने चाहिए, राइट, व्हेन यू वांट टू गेट योर रिकवरी। उसमें फर्स्ट ये है स्टेप कि लीगल एक्शन,
राइट, यू शुड गो फॉर द लीगल एक्शन। देखिए, अगर आपके पास लोकल में काम धंधा है तो आपको लीगल नोटिस सबसे पहले इशू करवाना पड़ता है। इसके लिए आपको लॉयर को संपर्क करना पड़ता है। लॉयर इसकी तकरीबन फ़ी 200 से 500 की रेंज में होती है। कुछ लॉयर बड़े होते हैं, उसकी फ़ी ज़्यादा भी होती है। और वो एक नोटिस जो है वो पार्टी को भेजते हैं, राइट। नोटिस का जवाब आता है और इसका जो है पूरा केस कोर्ट में चलता रहता है, राइट। इसमें कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं कि जो आपका केस देख के एडवांस फी नहीं लेते, लेकिन जितना भी आपका अमाउंट है उसका कुछ परसेंट केस जीतने के बाद आपका पैसे लेते हैं। तो ऐसा लॉयर है तो आपका थोड़ा फायदा हो जाएगा कि आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना। लेट द लॉयर फाइट, आपके पैसे आ जाए फिर आप लॉयर को दो, राइट। ये थोड़ा बेहतर ऑप्शन है शुरुआत के स्टार्टअप्स के, खास करके लोगों के पास जिसके पास पैसा बहुत कम होता है, राइट। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई कॉल आपका उठाता भी है तो उसको बोलो, राइट, कि देखिए अभी मेरा पार्टनर मान ही नहीं रहा है, या फिर मैंने जिससे फाइनेंस लिया है, राइट, वो फाइनेंसर ने मुझे दबाया है, प्रेशर किया है, हुआ है कि आपके खिलाफ केस किया जाए, इसलिए मैं मजबूरी में आपसे केस कर रहा हूं, आप कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन निकलवाइए, राइट। तो आपका पोलाइटनेस भी रहेगा, आपका एग्रेशन भी रहेगा, आपका स्टेप्स भी रहेगा, राइट, ये चीज में। और फोन नहीं जो उठाता उसके सामने तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो तो आप केस को आपको जो चीज है उसके पेपर्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको केस करना ही है। इंटरनेशनल है, राइट, तो इंटरनेशनल में आप लॉयर से पहले डेब्ट कलेक्शन एजेंसीज के पास जाइए। डेब्ट कलेक्शन एजेंसीज में यहाँ पर 2 कंपनी का नाम लेना चाहूंगा जो काफी पुरानी और रेप्यूटेड है, जो हमको गवर्नमेंट ECGC भी सजेस्ट करती है, राइट। वो 2 है। फर्स्ट वन इज दी MAH इंटरनेशनल, राइट। MAH इंटरनेशनल का वेबसाइट देखिए, वो भी आपको पैसे रिकवर करने में काफी हेल्पफुल होती है, राइट। आप उसको अप्रोच कर सकते हो, वो आपको आगे के स्टेप्स देंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन के वर्क ऊपर, राइट। सेकेंडली क्या है, MNS क्रेडिट आपके पास ऑप्शन है, mnscredit.com। जब भी कोई फॉरेन की पार्टी डिफॉल्ट होती है तो ECGC तुरंत पैसा नहीं देगा। ECGC आपको नॉर्मल केस में, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वो आपको कहेगा कि आप डेब्ट कलेक्शन एजेंसीज को फर्स्ट अप्रोच करो, राइट। अगर वो नहीं कर पाती है तो हम जरूर आपको पैसा आगे प्रोसेस करेंगे देने के लिए, राइट। लेकिन फर्स्ट यू डू दिस, राइट। अभी मान के चलते हैं, राइट, कि यहाँ पर जो है आपका केस लोकल है, तो लोकल में आपके पास सेकेंडली क्या ऑप्शन रहता है। लोकल में आप जो है लीगल के साथ साथ एक और स्टेप ले सकते हैं, वो है लीगल रिकवरी एजेंट। सो दैट वुड बी, राइट, योर सेकंड स्टेप, जिसमें हम लीगल रिकवरी एजेंट्स की तरफ से जा सकते हैं। ये लोकल में भी होता है दोस्तों और इंटरनेशनल में भी हो सकता है। लीगल रिकवरी एजेंट क्या है, जैसे कि आपके पास फ्रीक्वेंटली टाइम नहीं है फॉलोअप लेने का, राइट। आप अपने बायर से कॉल कर रहे हो, आपका मटेरियल लिया हुआ है लेकिन पैसा नहीं आया हुआ, आप रोज कॉल करते हो, रोज अपना दिमाग खराब करते हो, राइट। तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, आप अपने कंस्ट्रक्टिव धंधे में आप नया कुछ नहीं सोच पाते हो, बहुत आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तो इससे बेहतर यह है कि आप जो है इस केस को लीगल रिकवरी एजेंट को सौंप दो। अब लीगल रिकवरी एजेंट क्या करेंगे, उनका काम ही यह है कि उनको रोज बायर को कॉल करना आपके बिहाफ पे, वो आपके बिहाफ पे कॉल करेंगे, राइट। आपके बिहाफ पे वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे, आपके बिहाफ पे वो सारी चीजें करेंगे। तो लीगल रिकवरी एजेंट्स जो है, राइट, उसका नॉर्मली फीस का चार्जेस 0 होता है। यानी कि अगर आपको आज आपका पैसा फंसा हुआ, आप लीगल रिकवरी एजेंट के पास जाओगे, चाहे लोकल या इंटरनेशनल, तो वो कोई एडवांस पैसा नहीं लेते, लेकिन वो आपसे पहले एग्रीमेंट कराएंगे। एग्रीमेंट के अंतर्गत, राइट, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि वो रिकवर करा देंगे तो आपका बिल अमाउंट का तकरीबन 5% से 10%, राइट, वो आपका चार्ज ले लेते हैं। यानी कि वो एडवांस नहीं है, लेकिन आपका जब पैसा आ जाता है तो रिकवरी एजेंट को आपको पैसा देना है, नहीं आता है तो नहीं देना है, राइट। तो ये दोनों जगह पे आपका हो सकता है, लीगल रिकवरी एजेंट, इंटरनेशनल एज वेल एज लोकल, राइट। आप दोनों में जा सकते हो। आप इसके बारे में सर्च आउट करोगे, आपको जरूर मिलेगा, राइट। सो दैट वुड बी योर सेकंड ऑप्शन विच यू कैन टेक इट साइमल्टेनियसली, राइट। फिर जो है आपके पास थर्ड ऑप्शन क्या बचता है। थर्ड ऑप्शन इज दैट यू मे अप्रोच दी पुलिस एज वेल। सो जो आप पुलिस से भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। आप
FIR जो है फाइल, देखिए FIR इज नॉट दैट इजी कि आप तुरंत किसी के ऊपर फाइल कर दो, लेकिन एविडेंस के ऊपर से आप अगर वो चीज़ फाइल कर सकते हो, राइट, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इफ यू कैन डू, और FIR दोनों में होगा, लोकल में एज वेल एज इन इंटरनेशनल, राइट। सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होता है एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिससे आपका केस जो है वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है, राइट। फिर आपके पास ऑप्शन होता है फर्दर कि आप जो है खास करके जो एम्बेसीज है, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड में वो एम्बेसीज में अप्रोच कर सकते हैं। लोकल में आप जो है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को आप मेल लिख सकते हैं, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को बता सकते हैं कि ये पार्टी ने, आप GST डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं, राइट, लोकल में। तो GST डिपार्टमेंट जो है, ऐसे भी केस हमारे पास आए हुए हैं कि जिसमें GST डिपार्टमेंट ने उस कंपनी को बंद कर दिया, राइट, यानी कि वो GST नंबर ही उसका क्लोज कर दिया, राइट, जिसके खिलाफ जो है कुछ प्रॉब्लम्स था, राइट, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया हुआ था लोकल में। तो ऐसा भी होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो GST डिपार्टमेंट उसका GST नंबर तक बंद जो है वो करवा देती है, राइट। तो ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। फिर जो है, राइट, आपके पास फर्दर ऑप्शन क्या रहता है? फर्दर ऑप्शन ये है कि आपका बायर को आप कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, जैसे कि बायर के पास ठीक है पैसा नहीं है और आपने उसको हर तरफ से घेर लिया, आपने रिकवरी एजेंट्स भी उनके घर पे बैठे हुए हैं, राइट, आप जो है उनको एक तरीके से उनके पास देने के लिए पैसा भी नहीं है, या फिर उनके पास जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो अल्टीमेटली अभी सेल नहीं हो पा रही है, या फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप उसको दे सकते हैं, अगर ये वायबल है आपके लिए है तो। वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, अगर वो पुराने थोड़े बिजनेसमैन हैं तो उनको कहीं सोर्सिंग उधारी से मिलता होगा प्रोडक्ट्स, तो ठीक है, वो अगर आपको पेमेंट नहीं दे सकते तो आप देखिए कि आप उससे क्या प्रोडक्ट्स ले सकते हो उधारी में। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए तो प्रोडक्ट्स भी आप लेके सेल कर सकते हो, राइट, अगर आपके वो बिजनेस लाइन है, अगर आपका वो बिजनेस है तो ये भी जरा देखिए कि क्या आपको ऑप्शन मिलता है, क्योंकि उनकी क्रेडिट अगर थोड़ी बहुत भी होगी मार्केट में, राइट, तो उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स मिलेगा जरूर, या तो फिर कुछ टोकन अमाउंट देके वो ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा भी कुछ ऑप्शन होता है, तो गिव देम एन ऑप्शन, राइट, कि आप किस तरीके से, ठीक है, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपके पास अलग अलग क्या ऑप्शन है, और अगर ये चीज आपके पास, अगर ये वायबल है आपके लिए तो आप इसमें भी, राइट, रिकवरी का जो है स्टेप्स ले सकते हो। सो दीज आर दी बेसिक्स, राइट, जो आपको चीज लेना है। इंटरनेशनल में ऑप्शन इन द DGFT वेबसाइट जो है ट्रेड डिस्प्यूट, जस्ट आप गूगल सर्च करोगे DGFT ट्रेड डिस्प्यूट, राइट, तो आपको ट्रेड डिस्प्यूट का एक फॉर्म मिलेगा जिसमें दोनों दिया गया है, राइट। अगर आपको लोकल में कंप्लेन रजिस्टर करनी है, पेमेंट नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो वो भी है, इंटरनेशनल में कंप्लेन रजिस्टर करनी है वो भी है उसमें, राइट। और जो मैंने देखा हुआ है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, जो हम करते हैं वो सारा कंप्लेंट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करते हैं, वो उसके बल पे वो एम्बेसी को डेटा जाता है, या फिर इसके रेफरेंस नंबर से हम एम्बेसी को बता सकते हैं। फिर वहां पर लोग जाते हैं, राइट, उनको पूछते हैं उसकी कंपनी के, भाई आप जो है कब पैसा दोगे, कब आपका जो स्थिति है, क्यों आपने पैसा अभी तक नहीं दिया हुआ है, राइट। ये स्टेप्स जो है वो लेते हैं, और कंपनी सामने वाली ब्लैक लिस्ट तक हो सकती है, राइट, ब्लैक लिस्ट तक हो सकती है, जो एम्बेसी से डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो रिकवरी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है, राइट। यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है, राइट, और आप जो है इसमें आगे बढ़िए, राइट। आप सारे ऑप्शंस धीरे धीरे साइमल्टेनियसली एक बार लेके अपनी पार्टी को आप घेर भी सकते हो, राइट, ताकि आपकी रिकवरी है वो स्ली आ जाए, right, fine. So this is Kishan Barai and thank you very much. For more information you can approach me personally. Fine, this is Kishan Barai and thank you very much. Have a nice day. Goodbye.